ओम शांति। तो आप सब ने शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। 88वीं शिव जयंती अब आप मना रहे हैं। लोगन तो नवीना बेरा के कौन सी 88 का 8 का 10 का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि शिव जयंती किसी की भी हो जयंती, तो जयंती का मतलब एक ही है। आप किसी के बर्थडे पर अगर जाओगे तो जानती है पहला सवाल क्या होगा। मान लो आपके बुलावा दे है कोई कि भाई बच्चे का जन्मदिन है, आप आइयो, तो आप जाओगे तो क्या कहोगे? पहला सवाल क्या होगा? कै साल का हो गया बालक? जिसका भी बर्थडे है वो कौन सा बर्थडे है, कितने साल का हो गया। लेकिन आड़ा तो ये सवाल है नहीं, भक्ता ने तो बेरा भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं। तो शिव जयंती है तो कै साल का हो गया शिव जी? सीधा सा मतलब है ना, बर्थडे का मतलब तो यही हुआ है ना। तो बाबा का की जयंती मतलब कितने साल हो गए भाई? एक बच्चा है, अगर वो 10 साल का है तो वो इस दुनिया में आए, उसने 10 साल हो गए। तो भगवान नाए कै साल हो गए? 88 साल हो गए। और जबकि जयंती उससे पहले की भी चल रही है। और अजीब बात क्या है कि जयंती ने जो होना चाहिए बस वो ही नहीं होगा, बाकी सारी चीज होंगी। क्या होंगी? व्रत भी करेंगे, है ना, कीर्तन भी करेंगे, कांवड़ भी लाओगे, सुनी आपा ने ये भी, है ना, पूजा भी करेंगे, उसकी कथा भी सुनाओगे, बाँचेंगे, सत्संग भी करेंगे। ये सारे काम तो करेंगे, पर जो होना चाहिए वो ही नहीं करें। वो क्या होना चाहिए? जिसका दिन है उसके बारे में बात करनी चाहिए। अब मान लो गांधी जयंती है, आप 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करा, तो अगर 2 अक्टूबर मनावांगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रेयर में खड़े होके स्कूल में किते भी आपा, तो आपा क्या कहेंगे? भाई यो गांधी जयंती है और 2 अक्टूबर ने उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म दिवस के रूप में मनावा हाँ इस दिन में। हम क्यों मनावा हाँ? क्योंकि उन्हें देश खातर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे खातर देश आजाद करवाया था। उस आदमी ने किस कारण सम्मान देवा हम, यह बात बताई जाओगी ना, बच्चाती भी बताई जाओगी, जिसने भी नहीं बेरा होगा। मनाण का मतलब है कि है उनकी महिमा क्यों है वो कारण बताना, और इसमें उनकी बायोग्राफी आओगी, जीवन चरित्र आओगा। यो आदमी कद पैदा होया, किसे परिवार में पड़ा बड़ा होके उसने के ऐसा काम करा जिसकी वजह से हम उसकी महिमा करा हाँ, हम उसका सम्मान करा हाँ। सीधी सी बात है ना। परमात्मा की जयंती शिव जयंती, तो शिव ने क्या करा था भाई? कद आया, क्यों कराया, क्या करा उसने जिसकी वजह से हम उसका इतना रिस्पेक्ट करा हाँ, इतना प्यार करा हाँ, उस खातिर भूखे भी मरा हाँ, उसकी महिमा भी गावा हाँ। तो ईसा क्या करा था उसने? एक परिवार खातिर जिसने करा हो उसकी मंडी बना देंगे, और भी भारा कि मैं काम करा हो तो गांव में उसका एक कमरा बना देंगे। शहीद हुए हैं बच्चे, ये इनका भी बना दे है ना, एक छोटी सी वो बना दे है उनकी स्मृति। तो परमात्मा ने ईसा क्या करा था भाई? कई बार तो विदेशों में भी शिवलिंग लिखड़े है ना, खुदाई करी उड़ा शिवलिंग लिखड़ा है, नेपाल में भी, बर्मा में भी, श्रीलंका में भी, जर्मनी तक में भी। तो इसका मतलब है, और भारत का तो ऐसा कोई गांव में खाली को नहीं जिसमें शिवलिंग ना हो, जिसमें शिवालय ना हो, या जिसमें शिव के बारे में लोग महिमा ना करते हैं। तो इसका मतलब है
उसने सब पे ईसा कोई शान टेक रखा था, ईसा कोई भारा काम करा था कि हाँ उसने भूल नहीं पा रहे, याद करा। नहीं तो आप ओई का बरती रहो, आपने जो बच्चे पैदा करे हैं उन खातर रहो, करवा का भी रहो। आपने जिसके साथ शादी करी वो आप खातर की में करे है सारी उम्र, तो उस खातर बरती रहो। पर शिव जी खातर क्यों? उसने ही साके करा था। वो ना किसी का पिता, ना किसी का पति, ना किसी का पुत्र, ना किसी का भाई। लौकिक रिलेशन में तो क्यों में है को नहीं, फिर क्यों? तो उसके बारे में बताना। जिसने नहीं बेरा उसने पूछना चाहिए, और जिसने बेरा है उसने बताना चाहिए, नहीं तो खोज करनी चाहिए। बात तो सीधी सीधी है बनाए है। पर देखो अजीब बात, कोई जिक्र भी नहीं करता इसका। और सारे कुक्रम खड़े कर लेंगे, दपड़ दपड़ जाऊं भी गे, गंगा जल भी लाऊंगे, कावड़ भी, और जगह जगह उन खातर वो मेले भी ला देंगे, उनकी सेवा खातर भी शिविर लगा देंगे। पर जो असली बात है उस पर नहीं आऊं। उस पर किसने आना है? भक्तान तो बेरा नहीं कहेंगे, उन्हें तो पूछने का भी ना बेरा। अगर नहीं बेरा तो पूछे लिया, कम से कम शिव के मंदिर में जाऊं तो पुजारी के सर में खड़ा नहीं कर देना चाहिए। बता भाई, क्योंकि वो एक ठेकेदार तो है, पूजा करे है, सारा दिन मंदिर में रहे है, लोग उसके तो रजा की कथा सुने हैं भाई, नू तो है इसने मार तो फालतू बेरा होगा, तो उससे पूछना चाहिए। पर उससे भी कोई कौन पूछता, वो तो बेचारा बतावे क्या था, क्योंकि उसने बेरा ही को नहीं। लेकिन पूछनी है भी जमाए। तो ईब सोचो आप, कौन बताओगा? जिसने बेरा वो बतावा। बेरा किसने? किसने बेरा है? बाबा के वचन बेरा है, हमने बेरा है। हम तो इसे डालकर उजनू बाबा के बच्चे और कोई हैं? हमने बेरा है, थामने बेरा है ना? और थामने बेरा है तो बताओगा और कोई? हम बताओगे? क्या तो बताओगे? कोई पूछेगा जब बताओगे। अगले नू के बेरा थामने बेरा है, अगले ने नू को नहीं बेरा, किन ने बेरा है, पर थामने नू बेरा है, किसे नहीं बेरा। बेरा भी थामने और थामने नू भी बेरा, इन बेचारा कौन बेरा। तो बताने का फर्ज किसका बना है? आपका बना है, सारे का। फिर तुम सारे बताने क्या को नहीं? बेरा है पर नु के बताऊं वह बड़ा काली बोला, मैंने एक बात का बेरा कौन बताऊं। तो वो एक गीत नहीं है अपना, ओ मैंने एक बात का बेरा, हो मैंने एक बात का बेरा, शिव जी आवे धरती पे उस रात का बेरा, हो मैंने एक बात का बेरा। तो हमने बेरा तो है, कई अकू नरेंगाओ हो। उन्होंने क्या करे बोला बता दे रहे बोला इवनी। तो तामुन के साथ यो इवनी आड़ा खेल तो नहीं खेलो, बेचारे मरण न हो रहे हैं। अरे या भी पक्की बात है कि सहज ऐसी सुने भी को नहीं, बल्कि सहज ऐसी नुए ना माने थमने बेरा है, क्योंकि यह चीज वह माने हैं थरते तो वही न समझदार हैं। यह बात भी पहले समझानी पड़ेगी, थाम मूर्ख हो हम समझदार हैं, पहले यह जचानी पड़ेगी, नहीं तो थाम न समझदार को नहीं मानने। क्योंकि ओम शांति में जो जा रहे हैं ना, बस उन्हें सब तो फालतू मानने हैं। ये जो जितने फालतू फालतू के थे ना वह ओम शांति में गई।
और यह बात सही भी है। आप सब तो समझदार हो, लेकिन सब ते निकर में भी हम यहाँ क्यों भला? बाबा देखो के कवे है, सतयुग में था हमारे शुरू में कितने जन्म लिए थे हमने? सारे 84 जन्म लिए आपने। थाम सतो प्रधान थे सतयुग में, और कलयुग में आंधे आंधे तमो प्रधान हो गए। इब कलयुग में थाम तो लिए तमो प्रधान, और कलयुग में एक कुछ आत्मा परम धाम से नीचे आई, वह के हैं? वह सतो प्रधान है। तो थाम तमो प्रधान और वह सतो प्रधान, अपने तो बढ़िया हुए कि नहीं हुए ने? और वैसे भी आप एक चीज देखो, जिसने 84 जन्म लिए हैं वो गणा नीचे जागा। जिसका जन्म में एक है वो नीचे भी कितना जा लेगा। इस चीज ने इस रूप में समझो, एक आदमी अरबों रुपये कमावे, अरबों रुपया का लेन देन करे, मान लो उसने 5 अरब पीछे किसे दे रखे, जब उसके मरेंगे तो उसके 5 अरब मरेंगे ना। और एक आदमी रोज के 500 रुपये कमावे, उसने किसी 1500 रुपये दे दिए, उसके कितने मरेंगे? वो सारे भी मर जाएगा तो भी 1500 तो मरे। बात समझ में आई? जो जितना कम टाइम खातिर इस दुनिया में आया है वो उतना ही नीचे भी कम जागा। उसने दुख भी थोड़ा होगा, वो पाप कर्म भी थोड़े करेगा। वो आपने नहीं सुना है, बोला नांगी के नागिर के न छोड़ेगी। जिसके द्वारा सह माड़ा सा वो खो भी कितना लेगा। सतयुग के देवी देवता थे आपा ने जब खोया तो राजपाट खोया। राजा होगा तो खून खातिर भी ठाठा ब्योत होगा ना उस दौरे। लेकिन एक मजदूर आदमी है, उसका एक कमरे का घर है और वो रोज के 500 रुपये कमावे है, वो खो भी कितना लेगा। बात समझ में आई? तो नुकसान अपने गणाओ है। अरे थाम के सोचो हो, थारे घर में जो थारे 7 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं ईब, थाम 10 जने हो एक घर में, और उन 10 में ते 20 साल तक हम अकेले ज्ञान में चालो। मान लो कोई नहीं चाला थारे साथ, उनके समझ में भी नहीं आती। इससे क्या सिद्ध हुआ है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगा में कहने वाली आत्मा थाम एक कह हो उस घर में। बाकी सारे को द्वापर तक इकट्ठा हो रहा है, को कलयुग में आके इकट्ठा हो गया। किरा किसके गिरले पाछले जन्म में चाल दे लड़ पड़े हो गए और वो अपना कर्म भोग चुकाने खातिर आ गया थारे घर में। वो लंबे साथ की आत्मा को नहीं गए। और वो आदमी आपके गैर लड़ेगा तो नुकसान किसका है? थारा। नुकसान उस आदमी का होगा, वो नुको है ना। अगर भरे आले का रीता आले का गैल भिड़ जा तो नुकसान तो भरे आले का होगा, उसका तो भरा फूटेगा। तो आप सारे जो घर में हो एक एक और कोई ज्ञान में चलता नहीं, आपने कोशिश भी खूब कर ली। और मान लो आप यह चीज सोच लो कि ये सारे लड़े हैं, इससे अच्छा तो ज्ञान में छोड़ दे, घर में शांति तो हो जाएगी। इससे कितना नुकसान होगा और किसका होगा? सतयुग में जाना था हमने, राजा बनना था हमने, वह तो टटपूंजिए हैं, खो भी के लेंगे। उनका गणित गणा के खुलेगा। जिस आदमी ने लिए 4 जन्म हैं, मजदूर आदमी ने जो एक दिन की दिहाड़ी को नहीं मिलेगी तो 500 रुपये उसके खत्म हो जाएंगे, या ये तो नुकसान होगा। और एक अरबपति आदमी है, बिल गेट्स के बारे में आया करता, अब चलते अगर पीछा की गड्डी पड़ जाए तो उसने ठाण में टाइम वेस्ट नहीं करा करता वो, क्योंकि उसने ठाण में जितना टाइम उसका खर्च होता इससे फालतू तो वो कमा लेंदा इतने टाइम में। तो आप देखो, और जिसके कदमा में भगवान नु कहे पद्मा की कमाई, आप अगर ठहर गए किसी भी कारण से तो आप कितना का नुकसान कर लोगे। और सोच के देखो किस खातिर? जो आपके सर में दर्द करना रहे हैं
एक दो पाछले जन्म में किसी के गैल कि मैं कुटेबा हो गया, आवत होगी ये आत्मा, चुकान खातर आवेगी। जो आपकी बात नहीं समझते, इससे एक चीज तो निश्चित है कि वह आपके लंबे टाइम के साथी को नहीं, पक्की बात। और जो लंबे टाइम के साथी हैं वह अपना आड़े मिल जाएंगे। एक माता थी, ज्ञान में चला कर दी, उसके युगल भी ज्ञान में चला करते, तो वो ढीला था भाई, माता तेज थी। तो एक बार वह तैयार होके न सेवा पर जाना था, घर में आ गई। तो आपकी माता जी के दौरे, आपकी माता जी ने पूछा कि भाईजान की छोड़े वह कित रहेगे पाचन है। नू बोली संतोष बहन जी, नारायण बतेरे मिल जाएंगे आगे। आपने अगर लक्ष्मी बनना है तो नारायण आप पे तैयार होके आ जाएगा, और जो नारायण के लेवल का पुरुषार्थ कर लेगा उसने लक्ष्मी बतेरी मिल जाएंगी। आड़े ते खींचनपुर की जरूरत को नहीं है। अब जो थामने मिल रहा है थाम उसने नारायण बनाए बिना छोड़ो ही नहीं। जब वो सह कलयुग की आत्मा तो बन लेगा, किम्मे कौन बना वो, थोड़े से दिन थारी टांग खींचेगा, फिर जब समझ में आ जाएगी ना भाई यो तो ओनू के आगे ना कि राम रामर की टैं घना गैप हो गया, तो फिर वह चीज आपको छूट जाएगी। लेकिन यह चीज क्लियर हो यहाँ पाछ है कि नुकसान मेरा है, और नुकसान देखो कितना है, आपके हो सोच के देखो। बाबा के एक वह है, हम शक्ति हो, माताएं हैं वो शक्ति हैं, और परमात्मा ने कहे ये सारे शक्तियां के भगत हैं। को बेरियाली का पाछा पड़ रहा, को वैष्णो देवी का, को पहाड़ा पे चढ़े है बेचारे, कोई किते कोई किते, माँ माँ कर दे हंड है। और ये माँ सारी बोले हमारे घर के ना मान दे। आप न्यू क्यों सोचो, आप दो चार आके हो, आपके भक्त सारे पुकारन लाग रहे, वह को नहीं आपके बच्चे है ना। आपने सिर्फ नू लागा है कि ये जो दो पैदा कर रखे हैं ये हैं, और वह जो एक टांग पर बैठ के तपस्या करने लाग रहे बेचारे, तड़के पाठ करना शुरू करें, फिर सांझ तई पाठ करी जावे, आके माँ के दर्शन हो जाए, क्यों करे, वह को नहीं आपके बच्चे। आम कई बार थोड़ा सा देखा, हाँ इस जन्म में जो दो बालक आपने पैदा कर लिए वह आपके हैं, और पिछले जन्म में जो आपने पाले होंगे वह आपके को नहीं। जिन्हें छोड़ के आए थे बार बेचारे रोंदे होंगे इतने, क्योंकि कई ना भी भूलते, माँ बाप ने बहुत करड़ा स्नेह हो, और खासकर छोटी उम्र में छोड़ के चला जा तो वो भूले ना जा। आप आड़े इस जन्म में आके बड़े हो लिए, इससे क्या फर्क पड़ा है, पाछले याद कर दे होंगे तो कर दे होंगे। और राजकुमार भाई सुनाया करें, बोले एक फोटो पाछले जन्म में भी टांग रखा होगा थारा किते किसी घर में, उस पर बेचारे आए साल माला चढ़ाते होंगे, उससे पाछले जन्म में भी थे हम, तो वह आपके बच्चे नहीं हैं। और जो थारे बच्चे, थारे माँ बाप, थारे बहन भाई, थारे युगल, ये सारे रिलेशन में जो भी थे सतयुग और त्रेता में, जब हम बिल्कुल सुखी जीवन में थे, वह सारे कित हैं, वह सारे आपने आड़े मिलेंगे। यो अलौकिक परिवार उनका है जिनके साथ हम सतयुग और त्रेता में रहे हो। द्वापर कलयुग में तो कर्म भोग चुकतू करने खातिर भी हम न्यून हो गए हूं, लेकिन सतयुग त्रेता, बाबा तो बल्कि कई बार के वह है 3/4 भाग सुख है। आप 84 जन्मा में थे, सबसे ज्यादा जन्मा में इन सब के साथ रही हो। यो तो आखिरी जन्म है, यो तो एक बिल्कुल लास्ट की एक छोटा सा अंश है जिसमें आप कर्म गाता चुकतू करने खातर आ रहे हो एक दूसरे के पास। तो ईब आप अपनी दृष्टि ने इतना बड़ा करो कि वे जो सारा मेरा परिवार, और उसने छोड़ के ने द्वापर युग में जो भक्ति करने लाग रहे वह बच्चे हैं।